हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा में। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। हम लोगों ने बहुपद के बारे में पढ़ा। बहुपद का 2020, 22 और 21 का क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिया था। 22, 21 और 20 का हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया। लगभग 19 और 18 भी सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सेम पैटर्न पे। इसीलिए हम लोग आज रैखिक समीकरण स्टार्ट करेंगे 2022 के सेशन का। तो चलिए, जिसने वो वीडियो नहीं देखा है बहुपद का, तो आई बटन पे लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के आप वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? आज हम लोग रैखिक समीकरण पढ़ेंगे। रैखिक समीकरण के ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से रैखिक समीकरण में आपसे ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो आपको टिल एग्जामिनेशन तक ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन मिलता रहेगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्यार दें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होगा। अगर कोई एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे हमेशा हमने पढ़ा है कि अगर एक्स एक्सिस का कोई मान दिया रहेगा तो वाई हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। अगर एक्स एक्सिस पर कोई मान आएगा तो वाई एक्सिस ऑब्वियस है कि क्या होगा? जीरो है। तो इस तरीके से आपका क्या बनेगा? एक निर्देशांक बनेगा, है ना। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु को अगर आप ग्राफ बना रहे हैं इस तरीके से, और कोई बिंदु एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर है, इसका मतलब वाई एक्सिस आपका क्या होगा? शून्य हो जाएगा। वाई एक्सिस शून्य हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। यही सवाल अगर बदल दे, आपसे कह दे कि वाई अक्ष पर तब निर्देशांक कैसा होगा? तब निर्देशांक आपका एक्स जीरो हो जाएगा, वाई हो जाएगा जीरो, वाई हो जाएगा। क्लियर है? समझ रहे हैं? चलिए देखते हैं एक बार। हाँ जी, बात समझ गए होंगे। सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। एक्स अक्ष पर निर्देशांक जो होगा वो एक्स जीरो होगा, और वाई अक्ष पर जो निर्देशांक होगा वो वाई जीरो वाई होगा। एक और पॉइंट है आपसे, कह रहा है कि रेखा y बराबर 4, एक रेखा है y बराबर कितना है? 4 है। ठीक है, सवाल आप भी पढ़ लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि रेखा y बराबर 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो इसका क्या है? बिना ऑप्शन के ये बनेगा नहीं। 4, 2 है। बी नंबर है आपका, बी नंबर क्या है जी? बी नंबर है 2, 4, 2, 4। सी नंबर है आपका 4, 0, और डी नंबर जो है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले क्या, y का मान 4 होना चाहिए, तो यहाँ y का मान 2 है, ये तो गलत हो गया। यहाँ y का मान कितना होना चाहिए? 4, तो यहाँ सच में y का मान 4 है। फिर भी चेक कर लेते हैं, यहाँ y का मान 4 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 0 है। इसका मतलब यहाँ y का मान 4 है, तो कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट रहा होगा जिसमें x का मान क्या होगा? 2 होगा, y का मान 4 होगा। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं मारना, क्योंकि y का मान आपको नहीं दिया गया है। आपसे कहा कि एक रेखा है जिसका मान 4 है, y के बारे में तो कहा नहीं। हो सकता है कि y का मान 2 हो और x का मान यहाँ तो दिख रहा ही है, जो x का मान दिया गया है 4। ठीक है ना, ये हो गया एक क्वेश्चन। k के मान के लिए है, जो आपके स्क्रीन पर है। देखिए आपसे बनेगा क्या? अगर बनेगा तो बनाइए, नहीं तो हम बता ही रहे। कह रहा है k के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 3 तथा 3x + ky = 9 संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। ठीक है, सवाल आपसे कहा कि इक्वेशन है x + 2y = 3। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 कह दीजिए। और एक दूसरा इक्वेशन है आपको, दूसरा इक्वेशन है 3x + ky, 3x + ky = 9। ये समीकरण कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर ये समीकरण 1 और समीकरण 2 है, आपसे कह रहा है, एक कंडीशन इसमें ऐड कर दिया है कि संपाती कब होता है सर? संपाती तभी होगा कि जब a1 by a2
बराबर होगा b1 बाय b2 के, और ये दोनों बराबर होगा c1 बाय c2 के। ठीक है, संपाती तब होता है जब हम लोग ग्राफ में बात करते हैं। ये पूरा चैप्टर ही पढ़ाया हम लोगों ने, मेरे चैनल पे पूरा वीडियो है इसका, आप जाके देख सकते हैं। इस चैनल का भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो यह संपाती जो है हम लोग ग्राफ के लिए यूज करते हैं, और अगर x और y का मान निकालना होगा तब आप लोग संपाती नहीं पढ़ के अनेक हल पढ़ेंगे। हाँ, अनेक हल, अनगिनत हल इसमें निकलेगा। ठीक है ना, हल के लिए अनेक हल, हाँ, अपरिमित रूप से अनेक हल, और रेखा की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, संपाती हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपसे क्या कहा गया, संपाती है, तीनों आपस में बराबर है। तब के किस मान के लिए, ऑप्शन वाइज हम लोग देख लेंगे। ये ऑप्शन नहीं भी देखेंगे तो क्या हो जाएगा, a1 बाय a2 क्या हो गया यहाँ पर, इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/3, ये a1 ये a2 बराबर हो गया किसके लिए, b1 बाय b2 के। तो b1 क्या है आपका 2 है, b1 बाय b2, तो k का मान कितना हो गया, 2 हो गया। और c1 बाय c2, तो c1 बाय c2 क्या हो गया, 3/9, दैट मीन्स 1/3 हो जाएगा। अगर आप इसको तीनों को आपस में कंपेयर करेंगे तो 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो 1/3 बराबर हो जाएगा 2/k के, है ना। इन दोनों को हमने कंपेयर कर लिया। इन दोनों को जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो हम लोग लिखेंगे क्या, ये लेफ्ट टू राइट, ये राइट टू लेफ्ट हो जाएगा, यानी कि जो भाग में है वो गुना में, जो भाग में है वो गुना में। तो ये 3 गुना 6 हो गया। तो k का अगर मान यहाँ पे 6 होता तो ये इक्वेशन को, हाँ, a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2 के, यानी संपाती होने के लिए ये सही था। जब k का मान कितना होगा, 6 होगा। तो ऑप्शन में आपके 6 दिया गया है। ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, चलिए एक बार देख लें आप इसे। इसके बाद एक और सवाल है, इजी ही है, ये भी क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए। जिसने मेरा वीडियो देखा है आई होप ये क्वेश्चन बड़ा इजीली बन जाएगा उनसे। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर है, a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2। तो समीकरण निकाय a1 गुना x b1 गुना y प्लस c1, और दूसरा इक्वेशन, ये इक्वेशन दिया गया है, का हल होगा। तो ऑब्वियस है, अभी हमने तुरंत ये क्वेश्चन पढ़ा कि कोई दो इक्वेशन है। इक्वेशन है कि a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 है। और दूसरा इक्वेशन आपसे कह रहा है कि a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू क्या हो गया, 0, ये समीकरण 2 हो गया। अगर समीकरण 1 समीकरण 2 इस तरीके से दिया गया है, और इसी समीकरण का एक कंडीशन दिया गया है कि a1 बाय a2 बराबर है b1 बाय b2 के, और ये दोनों बराबर है c1 बाय c2 के। तो अभी हमने तुरंत कहा कि a1 बाय a2 b1 बाय b2 है। अगर ऑप्शन में आपको संपाती देता तो संपाती करेंगे, अगर इसमें से हल के बारे में पूछ रहा है ना, क्वेश्चन में आपसे ही हल से ही पूछा है, तो हल क्या हो जाएगा इसका, अनेक हल हो जाएगा, यानी अनगिनत हल हो जाएगा। ऑप्शन में है क्या लिखा ऑप्शन में, ऑप्शन में आपका अनगिनत हल, यहाँ अपरिमित रूप से अनेक हल आ जाएगा, अनेक अनगिनत हल आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जितना है इसमें अनगिनत में, अनगिनत ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, चलिए आई होप यहाँ तक आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। और ये बात नहीं समझ रहे हैं तो इसको डिटेल से पढ़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लिंक दिया गया है, जो रैखिक समीकरण हमने पढ़ाया है, वो वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। चलिए, हमने क्लासिफाई ही कर दिया था रैखिक हल के लिए, रैखिक समीकरण में हल के लिए अलग और ग्राफ के लिए अलग। चलिए एक और सवाल है आपका, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा, यहाँ नहीं है, ये तो द्विघात का क्वेश्चन है। चलिए ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, पहला क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरण का युग्म, दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं और रैखिक समीकरण को देख करके बताना है कि कितने हल होंगे इसके। देखिए हल के बारे में हमने कहा था कि 3 कंडीशन होगा। पहला कंडीशन क्या है, अच्छा पहले जो क्वेश्चन दिया गया है उसका हमने इक्वेशन लिख देना है ताकि आसानी हो। इक्वेशन आपका क्या है, ऐसे कोई जरूरत नहीं है, आपको इस क्वेश्चन तो देख ही रहा है कि क्वेश्चन क्या है। 3y + 2 = 0, ये इक्वेशन 1 हो गया। और दूसरा इक्वेशन आपका क्या है,
695 695 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2 हो गया। हाँ, दो इक्वेशन है। अब इसमें से आपको इक्वेशन के बारे में पूछ रहा है कि इसका हल क्या निकलेगा। तो सर हल क्या होना है, हमने तीन कंडीशन पढ़ रखा है इसमें। पहला a1 बाई a2 नहीं बराबर होगा b1 बाई b2 के, सॉरी b1 बाई b2 के, b1 बाई b2 के। तो ये क्या होगा, इसका केवल एक हल निकलेगा, है ना, केवल एक हल या अद्वितीय हल निकलेगा। पहला एक हल या अद्वितीय हल कहते हैं इसे। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, a1 a2 बराबर है b1 b2 के और नहीं बराबर है c1 बाई c2 के। तब ऐसे केस में क्या होगा, अपरिमित रूप से दो हल निकलेंगे। सॉरी, इसमें क्या है, कोई हल नहीं निकलेगा। तीसरा क्या है, तीसरा a1 a2 b1 बाई b2 और बराबर है c1 बाई c2 के। तीनों आपस में बराबर हो जाएगा। हाँ, जब तीनों आपस में बराबर हो जाएगा तब आपका अभी तुरंत बताया कि अनेक हल निकलेगा। इसमें कोई हल नहीं, इसमें अद्वितीय हल और इसमें अनेक हल निकलेगा। तब इसी चीज को आपको यहाँ अप्लाई करना है इस इक्वेशन की मदद से। पहला क्या रखे, 2 बाई 6 a1 बाई a2, इसको इक्वल ही रखते हैं, कंडीशन के हिसाब से इसको कट कर लेंगे। b1 बाई b2 यानी 3 बाई 9 माइनस माइनस ये भी कैंसिल, ये 1 बाई 3 ये 1 बाई 3, डेट मीन्स ये दोनों आपस में बराबर हो गया। जब a1 बाई a2 बराबर हो गया b1 बाई b2 के, तो हम लोग c1 को भी देखेंगे। तो इसको भी हम लोग c1 को इक्वली लेके चलते हैं, अगर नहीं बराबर होगा तो कट कर देंगे। तो c1 बाई c2 क्या है, यहाँ 5 है और ये क्या है, 2 है। तो 1 बाई 2 लेकिन 2 बाई 5 और ये कैंसिल आउट होने का भी कोई चांसेस नहीं है। तभी कुछ केस ऐसा बनेगा कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 और नहीं बराबर है c1 बाई c2 के। तब ऐसे केस में कोई हल नहीं निकलता। देखिए ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन में है क्या, कोई हल नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्लियर है। आई होप यहां तक आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। ये तीनों कंडीशन आपने पढ़ रखा है। ऐसे भी अब लास्ट टाइम हो गया है, ये सब चीज आपने पढ़ ही रखा होगा, जहां भी पढ़ रहे होंगे, चाहे मेरे वीडियो से या अपने पर्सनल किसी ट्यूशन से। तो ये सब चीज आप पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़ा है तो आप जाके देख सकते हैं वीडियो मेरे खुद के चैनल पर। आप जहां देख रहे हैं जिस वीडियो को, उसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन में आपको क्या मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा। चलिए 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करते हैं, फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 जो पूछे आपका 6 में कि k के किस मान के लिए समीकरण आपको दिया गया है kx प्लस 2y इक्वल टू 5 और दूसरा समीकरण दिया गया है 3x प्लस वाई इक्वल टू 1। एक अद्वितीय हल है, तब आपको k का मान बताना है। चलिए सर, सबसे पहले आप क्या करें, इक्वेशन लिख दें। इक्वेशन क्या है कि kx प्लस 2y, है ना, 2y प्लस इक्वल टू 5 इक्वल टू 5। दूसरा इक्वेशन आपका क्या है, सेकेंड इक्वेशन है आपका 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। और इसमें एक कंडीशन दे दिया है अद्वितीय हल है, दैट मीन्स a1 बाई a2 नहीं बराबर होगा b1 बाई b2 के। अद्वितीय हल में यही होता है कि a1 बाई a2 नहीं बराबर होता है b1 बाई b2 के। इसी कंडीशन को यूज करते हुए हमें क्या करना है, k का मान निकालना है। तो a1 की जगह पे क्या है, k है, और a2 की जगह पे क्या है, 3 है। और आपसे कहा कि नहीं बराबर है b1 बाई b2 के, तो b1 आपका क्या है, b1 आपका 2 है ना, और b2 क्या है, y के पास कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ लिखेंगे 1। क्योंकि k का मान निकालना है आपको, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये दाईं से बाईं तरफ चला जाएगा, नॉट इक्वल टू 6, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, k नहीं बराबर होगा 6 के। ये आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, आई होप यहाँ पर आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। ये देखिए बड़ा सिंपल सा सवाल है, दो रैखिक समीकरण के लेखाचित्र यदि समांतर रेखाएं हो तो हलों की संख्या होगी। अच्छा, समांतर कब होगा सर, समांतर रेखा कब आएगी, जब a1 बाई a2 बराबर होगा b1 बाई b2 के और बराबर होगा c1 बाई c2 के। जब ऐसा कंडीशन होगा तब आपका क्या होगा, हाँ, तब आपका समांतर रेखा यानी। और जब a1 बाई a2, है ना, यहाँ पर से रफली लिख देते हैं आपको, b1 बाई b2 नहीं बराबर होगा c1 बाई c2 के, तब प्रतिच्छेदी रेखा आएगी, है ना, प्रतिच्छेदी रेखा आएगी।
तो इस ऑप्शन में आपका क्या होना चाहिए था कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और इक्वल बराबर होना चाहिए c1/c2 के। क्या ऐसा कुछ ऑप्शन में है? ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है। पहला आपसे कह रहा है कि शून्य, एक, अनगिनत, इनमें से कोई नहीं। दो रैखिक समीकरण के रेखा की यदि समांतर रेखाएं हो तो, समांतर रेखाएं हो तो, सॉरी यहाँ पे उल्टा हो गया। यहाँ आपसे कह रहा है इसमें a1/a2 हाँ नहीं बराबर है, यहाँ पे आपका समांतर रेखा होगा, ये हो जाएगा आपका प्रतिच्छेदी। क्लियर है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ होना चाहिए हाँ, इनमें यहाँ जो आपका ऑप्शन अगर राइट ऑप्शन होना चाहिए कोई हल नहीं, लेकिन कोई हल ऑप्शन में है ही नहीं आपका, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन आप पढ़ ले। सारा इसी तरीके से क्वेश्चन पूछता है आपका, कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, न्यूमेरिकल्स वैल्यू चेंज करेगा, मेथड आपका सेम रहना है। जो मेथड्स अभी हम लोग पढ़ा रहे हैं, जिस मेथड से पढ़ रहे हैं या जिस टाइप का क्वेश्चन अभी हम पढ़ा रहे हैं आपको, हूबहू सेम टाइप का ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में होगा। यहाँ पे न्यूमेरिकल्स वैल्यू चेंज कर सकता है। जैसे हमने इक्वेशन लिखा इससे पहले वाला इक्वेशन की kx + 2y, तो वहां 5y इक्वल टू 5 है तो इक्वल टू -2 हो सकता है। न्यूमेरिकल्स वैल्यू चेंज करेगा, लेकिन जो मेथड है, टाइप है, इस टाइप से हट के आपको क्वेश्चन बोर्ड में नहीं देने वाला, सेम टाइप से आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखें, पूरा वीडियो को देख के जाएं, वीडियो को कहीं पे छोड़ना नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो पढ़ा रहे हैं 100% आना ही आना है। न्यूमेरिकल्स वैल्यू चेंज हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन का टाइप चेंज नहीं होगा, सेम टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि y - 4 = 0 का आलेख कैसी रेखा होगी। ऑब्वियस है कि यहाँ x का मान दिया गया है, y का मान दिया गया है, y = 4 ऐसा लिख सकते हैं ना हम लोग। ये जो y - 4 दिया गया है तो ये लेफ्ट टू राइट हो जाएगा, तो y का मान 4। तो जब y का मान दिया रहता है तो रेखाएं जो सरल रेखा जो जाती है, क्योंकि रैखिक समीकरण है तो सरल रेखा ही बनेगा। द्विघात होगा तो कैसा बनेगा? हाइपरबोला, परवलय बनेगा। तो रैखिक समीकरण जो बनेगा वो एक्स एक्सिस के क्या बनेगा? समानांतर बनेगा, पैरेलल बनेगा, एक्स एक्सिस के समानांतर बनेगा। क्लियर है? तो एक्स एक्सिस के समानांतर, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्लियर है? बड़ा आसान सा सवाल आपसे पूछता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को रखना है। अगर इस तरीके से आपको सवाल दे देगा और आप पढ़े हुए नहीं रहिएगा, पढ़ के नहीं जाइएगा, तो आपका सवाल ऐसे नहीं बनने वाला। तो जब भी आपको इस तरीके से ऐसे सवाल को पलट देगा, आपसे क्या देगा x - 5 = 0, है ना, तब आपसे पूछेगा कि ये रेखा किसके समानांतर जाएगी, यह रेखा किस अक्ष से होके जाएगा? तो ये रेखा y अक्ष से होके जाएगा, y अक्ष के समानांतर जाएगा, y अक्ष के समानांतर जाएगा। क्लियर है? समझ गए? या और क्या कर सकता है? x - +0 × y - 5 = 0। अभी भी क्या है, ये इसी फॉर्म में है ना, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या? सेम चीज, x - 5 भी बचेगा। इस तरीके से भी आपका सवाल दे दिया जाएगा और आपसे पूछेगा ये किस अक्ष से होकर के जाएगा, तो आप लिखेंगे y अक्ष के समानांतर जाएगा। क्लियर है? आई होप क्वेश्चन का आप टाइप समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन पढ़ लिया? पढ़ लिया आप लोगों ने? चलिए पढ़ लिया तो लाइक जरूर करें, लाइक करके जाना है, बिना लाइक करे नहीं जाना। वीडियो को देखना, वीडियो को लाइक जरूर करना है। कह रहा है आपसे कि यदि 2x + 3y = 11 और 2x - y = -24, ये आपका एनसीईआरटी का हूबहू सवाल उठा के दे दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 या 4 का क्वेश्चन है ना। यदि 2x + 3y = 11, करना क्या है? सबसे पहले इक्वेशन बता ले, 2x y = 11, ये हमने इक्वेशन, पहला इक्वेशन लिख लिया। दूसरा इक्वेशन क्या है? अगर इक्वेशन की गलती होगा तो देख लेना, 2x - 4y और 2x - 4y = -24। x दोनों सेम है ना, x की वैल्यू देख लें एक बार, x की वैल्यू दोनों जगह सेम है। करना क्या है? तब आपको x और y का मान निकालना है। अरे इतना आसान सवाल, बड़ा ही आसान सवाल। क्या करें? दोनों इक्वेशन को ऐड कर लें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। नहीं, दोनों इक्वेशन को ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों के पास क्या है? 2x है और यहाँ भी क्या है? 2x है, और दोनों के पास चिन्ह भी एक जैसा है। तो दोनों के पास चिन्ह अगर एक जैसा है तो कटेगा नहीं। चिन्ह को क्या करना है? परिवर्तित करना है, डिफरेंट लाना है चिन्ह। तो आप क्या करें? घटा दें, घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, जानते हैं आप। तो घटाने पर चिन्ह इसका बदलेगा, इसका भी चिन्ह बदलेगा और इसका भी चिन्ह बदल जाएगा। तो ये एक प्लस एक माइनस, ये 0 हो गया।
क्लियर है? चलिए ये दोनों क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 7y और ये दोनों ऐड कर लें, ये भी प्लस हो गया पूरा, है ना, क्योंकि अब ये माइनस से किस में बदल गया, प्लस में बदल गया। दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 7 के टेबल में ये कट जाएगा, 7 पचे 35, दैट मीन्स y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 35, 35 हो जाएगा। अगर आपने y का मान निकाल लिया है तो रैखिक समीकरण अगर आपने पढ़ा है ना, मेहनत से पढ़ा है, अगर सच में आपने मैथ्स को सही से पढ़ा है और पूरे क्लास 10 में मेहनत करते हुए आए हैं, तो आपको पता होगा कि अगर y का मान निकल गया है या किसी एक का मान, किसी एक चर का मान निकल जाता है तो दूसरे चर का मान हम लोग किस तरीके से निकालते हैं। तो इसी y का मान हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में या 2 में रख देंगे तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा। क्लियर है? तो इसी y का मान हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं, तो 2x और समीकरण 1 में रखेंगे तो y 3 और y की जगह पे 35 इज इक्वल टू 11। अब यहाँ से 2x, अब ये लेफ्ट टू राइट चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 11 और ये उधर हो जाएगा माइनस, गुना होकर क्या हो जाएगा 5 तिया 15 के, 5 हाथ में रहा है, 3 एकम 3, 3 तिया 9 1 10। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो इधर हो जाएगा 4, 1 में से 5 में से 1 जाएगा बचेगा 4, 10 में से 1 क्या जाएगा बचेगा 9 और बटे 2 आ जाएगा, कट जाएगा 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 सते 14, है ना, 2 सते 14। ऑप्शन कुछ अलग नहीं लग रहा है आपको, है क्या ऑप्शन? नहीं, कुछ मिस्टेक हुआ है हम लोगों से। चलिए एक बार देख लेते हैं, पूरा का पूरा मिस्टेक हो गया हम लोग से, कहीं ना कहीं पर कहाँ हो गया मिस्टेक। ओहो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पे आना था कितना 5, हमने लिखा 35, वेरी गुड वेरी गुड, है ना। चलिए आप लोग भी कमेंट नहीं कर रहे हैं कुछ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 15, तो आंसर आपका आ जाएगा कितना -6 आ जाएगा आंसर, सॉरी -4 आंसर हो जाएगा। और ये डिवाइड आंसर कितना आ जाएगा 2, यानी -2, x का मान कितना आ गया -2। देखिए है आंसर कि ये भी गलत आ गया, -2 + 5, -2 + 5, ऑप्शन नंबर डी, -2 + 5, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? आई होप यहाँ तक आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। चलिए अगर यहाँ तक आप मेरी बात समझ पा रहे हैं तो एक लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन देखें, बड़ा आसान सा सवाल है, इसको बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वर्बली आपसे ये सवाल बन जाएगा। आई होप ऐसा ही सवाल आपके इस बार बोर्ड एग्जाम में आए, ताकि आप हमें बोर्ड एग्जाम में याद रखें, है ना। चलिए आएगा ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन आपसे दो इक्वेशन दिया गया है, एक इक्वेशन 1, दूसरा इक्वेशन 2। इसमें कहा गया कि अनगिनत हल प्राप्त होते हैं। तो अगर अनगिनत हल प्राप्त होता है सर, तो अनगिनत हल कब प्राप्त होगा, जब a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के और c1/c2 के। जब ऐसा कंडीशन अप्लाई होगा तभी तो अनगिनत हल आएगा इसका, वरना अनगिनत हल नहीं आ सकता। आएगा क्या? नहीं आ सकता। तो यहाँ ये ऑप्शन आपको जहां मिल रहा है वहां टिक करना है, वहां आपको एमआर शीट पर डार्क करना है। ऑप्शन यहाँ के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? आई होप यहाँ तक आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। अगर वीडियो के दौरान कहीं पे कुछ हमने मिस्टेक कर दिया हो या मिस्टेक से कुछ बोलना कुछ चाह रहे हैं, निकल कुछ और रहा है, तो उस चीज के लिए हम लोग माफी चाहेंगे और उसे सुधार लेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि कहाँ हमसे गलती हुई है। चलिए आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। 2022 आपका आज कंप्लीट हो गया। आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 2021 में मिलेंगे, रैखिक समीकरण के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। ये जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये आपके बुक को भी कवर करेगा, ये आपके क्वेश्चन बैंक को भी कवर करेगा, क्वेश्चन बैंक को ही कवर कर रहा है और मॉडल पेपर को भी कवर करेगा। मॉडल पेपर का आप क्वेश्चन कोई सा भी रैखिक समीकरण का क्वेश्चन ले ले, अगर इससे टाइप हट के नहीं होगा, है ना, न्यूमेरिकल्स वैल्यू चेंज कर करके आपको प्रैक्टिस के लिए अलग अलग क्वेश्चन